नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि CCTNS में केस डायरी किस तरह से फीड करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, आपको केस डायरी का जो भी मैटर है वो आपको एक सिंपली टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको वो तैयार कर लेना है। बिल्कुल नॉर्मल ये दोस्तों टेक्स्ट फाइल है, इसमें पूरा मैटर आपको इस तरह से तैयार करके सेव कर लेना है। जो भी उसमें स्टेप्स हैं, जो भी कार्रवाई उस केस डायरी में होगी वो आपको सबसे पहले तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर देखो ये 2 केस डायरी हैं, तो ये इस तरह से हमने 2 केस डायरी यहाँ पर तैयार कर ली हैं। तो अब हम इन्हें देखेंगे किस तरह से हम इन्हें CCTNS में फीड करते हैं। तो सबसे पहले फिर हमें CCTNS में जाना होगा और CCTNS में हमें अनुसंधान में जाना होगा, प्रकरण दैन की विवरण जोड़ें, उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो जो भी हमने अपनी कार्रवाई उस टेक्स्ट फाइल में हमने टाइप की है वो हम CCTNS में स्टेप बाय स्टेप जिस भी फील्ड से वो रिलेटेड होगी उसमें हम वो अपना जो भी कार्रवाई है वो उस फील्ड में हम जाकर केस डायरी की वो फाइल सेव कर देंगे। और उसमें देखेंगे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो सबसे पहले अनुसंधान प्रकरण दैन की विवरण जोड़े में हमें आना है और यहाँ पर देखो फिर ये FIR नंबर हमें यहाँ पर डालना है। जो भी FIR नंबर होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे और FIR नंबर पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो पूछता है प्रकरण दैन की तैयार करने की तिथि, यानी यहाँ पर हमें डेट डालनी है कि किस डेट में हमें वो केस डायरी हम लिख रहे हैं और किस डेट में। तो यहाँ पे हमने डेट डाल दी। उसके बाद हमें स्टार्टिंग टाइम डालना है कि कब से केस डायरी वो हम जो उसमें कर रहे हैं, केस डायरी जो लिख रहे हैं वो कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसका एंडिंग का टाइम कि कितना टाइम उसमें लगा वो हमें डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पर स्थानों का दौरा, यानी कि कहाँ कहाँ हम गए हैं उस केस डायरी को लिखने के लिए, जहाँ जहाँ हम गए हैं वो हमें स्थानों का दौरा यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दोस्तों हमें जो अपनी टेक्स्ट फाइल है उसमें वहाँ पर आ जाना है और वहाँ से एक एक करके, जैसे सबसे ऊपर ये विवरण है हमारी FIR का कि FIR नंबर क्या है, उसकी दिनांक, घटना दिनांक, सूचना और वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है, यानी कि एक उसकी समरी, एक संक्षिप्त विवरण जो है FIR का वो सबसे पहले हमें कॉपी कर लेना है और CCTNS में संक्षिप्त अनुसंधान में हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें मुख्य कार्य प्रदर्शन में आना है और यहाँ से हमें मुख्य कार्य प्रदर्शन, यहाँ पर जिस भी काम से रिलेटेड हो वो हमें हेड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हमने अपराध विवरण पत्र लिया और इसके बाद जो ये नकल चिक है, यानी कि जो FIR होती है एप्लीकेशन, वो हमें यहाँ पर कॉपी करके और ये हमें पेस्ट कर देनी है और सिंपली ऊपर से हमें फिर ये जोड़े कर देना है। तो ये एक हेड यहाँ पर जुड़ गया है। इस तरह से दोस्तों जो अगला हेड है वो हमें यहाँ पर फिर कॉपी करना है और उस हेड को हमें सेलेक्ट करके जिस काम से रिलेटेड वो हेड है उसी से हमें सेलेक्ट करके उस हेड में हमें वो जोड़ देना है। तो जो मुख्य कार्य प्रदर्शन है उसमें सिर्फ यही काम होता है कि जो भी मेन हमारा टास्क है वो हम उससे रिलेटेड हेड में उसे हमें जोड़ना है। तो वो आप देख लोगे कि जो भी आप काम है, जैसे ये FIR लेखक के बयान है, तो ये हमने यहाँ पर इसके लिए ले लिया है, साक्ष्य विवरण हमने ले लिया है और उसमें हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये जब भी आपको ये देखना है कि किस कार्य से रिलेटेड हमारा ये है, तो साक्ष्य विवरण में हम ये पेस्ट कर दे रहे हैं। ये देखो दोस्तों हमने इसमें पेस्ट कर दिया और ऊपर से जोड़े कर दिया। इसके बाद फिर अगला काम है, यहाँ पर ये बयान वादी है, यानी जो कंप्लेनेंट है उसके बयान है, ये हमने यहाँ पर कॉपी किए और इसे इधर ले आकर फिर दोबारा से हमने उसका एक हेड लिया, साक्ष्य विवरण, और यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो इसी तरह से दोस्तों हमें जो जो हमारे अलग अलग जो काम है वो सब काम हमें कॉपी करने हैं और हेड वाइज जो भी जिस हेड से जो टास्क हमारा रिलेटेड है उसी हेड में हमें वो फीड कर देना है और ऊपर से हमें जोड़े करते रहना है। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा ये कोई हार्ड नहीं है। अपना आराम से इसमें हमें कॉपी करके और जिस भी हेड से रिलेटेड है उसमें हमें वो पेस्ट करते जाना है और ऊपर से हमें वो जोड़ते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है घटना स्थल का निरीक्षण है, ये हमने यहाँ कॉपी किया और इसके हेड के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन आता है
अपराध स्थल परीक्षण, तो यहाँ पर हमने ये डाल दिया और ये ऊपर से हमने इसे जोड़ दिया है। इसके बाद फिर यहाँ पर एक और लाइन है और यहाँ पर ये अभियुक्त है, इन सब के बयान हैं, तो वो हमने यहाँ से कॉपी कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक ही हेड में हम ये सारे बयान जो है एक साथ हम इन्हें डाल देंगे। तो ये हमने यहाँ पर ऊपर की जो 2 लाइन थी वो हमने कॉपी की और ये हमने साक्ष्य विवरण में ये पेस्ट कर दिया है। और इसके बाद स्पेस दे दे के यहाँ पर जितने भी वो बयान हैं वो हमें यहाँ पर फिर पेस्ट कर देना। इससे क्या होगा, जो जितना हम स्पेस देंगे तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में हमारा, जब हम एक केस डायरी जब प्रिंट करेंगे तो इस तरह से स्पेस हमें यहाँ पर देना है, जिससे वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, एक साथ मर्ज ना हो, जिससे उसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए केस डायरी की। तो इसलिए हमें इस तरह से ये सब कॉपी करके और इसमें हमें ये पेस्ट यहाँ पर करते रहना है। तो एक साथ किसी हेड में भी हम एक से ज़्यादा जो टास्क है वो हम डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें सेपरेटर यानी कि नई लाइन के लिए हमें इस तरह से स्पेस यहाँ पर देना होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से स्पेस देकर हमें ये पेस्ट करते जाना है। ये लास्ट का एक बयान और है। इस वाले एफआईआर में हमारे पास 7 अभियुक्त थे, तो 7 के जो है ये बयान हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इस तरह से हम ये हमारा मुख्य कार्य प्रदर्शन था, ये हमारा पूरा हो गया। हमें यहाँ से फिर ये जोड़े कर देना है और ये फिर हमारा केस डायरी में जुड़ जाएगा। तो सिंपली आपको जो मुख्य कार्य प्रदर्शन है वहाँ पर बस हेड में वो टास्क डालना हो। अब ये लास्ट का जो बचा है ये हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद फिर हम जाते हैं, ये साक्ष्य विवरण हमें खाली छोड़ देना है और जो कार्रवाई की गई इसमें लास्ट में आना है और यहाँ पर ये सब पेस्ट कर देना है। तो ये एक तरह से केस डायरी का हमारा फुटर हो गया, यानी कि स्टार्टिंग में संक्षिप्त अनुसंधान और लास्ट में हमारा ये यहाँ पर और यहाँ पर डेट डाल देनी है। और बस दोस्तों इतना ही काम करना है। इस तरह से हम कोई भी केस डायरी और ये हमें जमा कर देनी है और जमा करने के बाद ये केस डायरी यहाँ पर नंबर आ जाएगा और फिर ये PDF फाइल में जो हमारी रिपोर्ट है वो ये तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये हमने केस डायरी CCTNS में कितनी आसानी से हमने फीड कर दी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में ही उसका मैं समाधान कर दूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।